हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम 10वीं के मैथ का चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने ये चीज़ पता लगानी है कि 10th का मैथ में कितने चैप्टर हैं, कैसे पढ़ना है और कैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। देखो, पहले का जो मैथ था वो चेंज हो चुका है। अभी जो नया मैथ आया है उसमें कुछ एक्सरसाइज क्या कर रखी है, मिस कर दी। ठीक है, मिस कर दी कोई एक्सरसाइज बस, और कुछ चेंज नहीं किया है। हम अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी का +2 का एनसीईआरटी का मैथ आपको पढ़ाएंगे और हर एक चीज आपको बताएंगे, हर एक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आपको अगर कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी जो स्टूडेंट है उनका भी फायदा हो सके, क्योंकि अभी देखो सेशन स्टार्ट ही हुआ है। हमने भी ये अपनी जो सीरीज है ये स्टार्ट करने की सोची है कि कहीं ना कहीं 10वीं के बच्चों का फायदा हो जाए। इस चैनल पर +2 की सीरीज भी चली हुई है, +2 का मैथ भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उन वीडियोस को भी आप अपने जो बड़े भाई बहन हैं +2 में हैं उनको शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि हाँ, यूट्यूब पर पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आज मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको कुछ 10वीं के मैथ के बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कुछ चीजें सोची हैं कि भी हम जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है ये। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर है, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम देखो हम अपने जो 10th का मैथ है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को लेके साथ चलना होता है। अब जो मैं अगर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर दूं तो उसमें थोड़ा स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर थोड़े लो लेवल के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें वो एक मैथ का थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सारी चीजें फैक्टर पे डिपेंड होती है। फैक्टर निकालने होते हैं हमें क्या नाम है इसके, जीरोज निकालने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने होंगे। बस सेकंड चैप्टर थोड़ा सा इसी पे बेस है। एक बस मैं आज छोटा सा आपको बेसिक सा बता देता हूँ इसका कि होता क्या है। देखो, चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है अपना मैथ का, पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस को समझना है हमने, और इसी पे हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 2 से 3 एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी इस चैप्टर में, जो कि बस इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस है। अब थोड़ी सी चीज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पे हमें सभी सवाल मिलेंगे। बस इस इक्वेशन में हमने 2 से 3 चीजें समझनी है कि इसके जीरोज क्या होंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे। क्या करना है हमने हमने सबसे पहले जीरोज देखनी है कि भाई जीरोज क्या होंगे इस इक्वेशन के। हमें सम ऑफ जीरोज देखनी है। हमने क्या देखनी है? सम ऑफ जीरोज देखनी है। एक हमने देखना है भाई इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने जीरोज निकालनी पड़ेगी तब जाके हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें डायरेक्ट इक्वेशन से ही हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है और सम ऑफ जीरोज निकालनी है। कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है निकालना, एक छोटा सा मैथ फॉर्मूला टाइप समझ लो। कुछ मैं बता दूंगा, उससे आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद
रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरोज निकालना। हिंदी वाले कर लीजिएगा शून्यक। जीरोज को क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है, सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल। मैं लिख भी देता हूं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं कि जीरोज, सबसे पहले जीरोज कैसे निकालते हैं वो चीज सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? जीरोज कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। पॉलिनोमियल चैप्टर बस इसी पे डिपेंड होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही समझना होता है हमें। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये है अपने पास एक इक्वेशन, हमने मान ली कि भाई ये इक्वेशन है। अब इसी में सब कुछ कर लेंगे हम, सम ऑफ जीरोज कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे, और जीरोज कैसे निकालते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है। अब जो मैंने बेस इक्वेशन बताई थी, याद है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया ना? यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, तो ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ 4 है तो यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू आ गई 4। यहाँ 4 है या सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 है। ठीक है, अब देखो, अब इसको सम ऑफ सॉरी जीरोज निकालेंगे कैसे? सेम लिख दो एक्स स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर बना दो। कैसे दो फैक्टर हमने सोचने हैं? ऐसे दो फैक्टर सोचेंगे जिसका प्रोडक्ट तो आए 4, और जिसके ऐड करके दोनों प्रोडक्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सॉरी दोनों फैक्टर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 4 आए। ठीक है, तो जैसे अब बहुत ही सिंपल है, 2 और 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 और 2। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ रहा है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है। तो अब इसको हमने फैक्टराइज किया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 2x। बात वही है ना? यहाँ 2x प्लस 2x है, ये 4x है। ठीक है, प्लस 4 कर देंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें आ गई इसमें, देखो अब दो दो के पार्ट बना लो। दो दो के पार्ट हो गए। ठीक है, अब दो दो के पार्ट मतलब क्या होता है? यहाँ से कॉमन होगा। क्या कॉमन हो गया? x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को कॉमन ले लो। यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया x, गया तो यहाँ 2। ठीक है, अब प्लस का निशान है तो प्लस का प्लस होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। यहां तक हमारा सवाल ठीक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या चीज देखेंगे? यहाँ जो ये x प्लस 2 है, यहाँ जो ये x प्लस 2 है, ये जो x प्लस 2 है, ये जो x प्लस 2 है, सेम होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां तक ठीक है। अब देखो, अब इस पूरे को देखो, ये है, एक तो ये है टर्म, एक टर्म ये है, दो टर्म है। इस टर्म में x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए इसको। तो मैंने क्या किया? x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन लेके यहाँ बच गया x। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बच गया x, और प्लस यहाँ बच गया 2, और इज इक्वल टू 0 चली रही है। x प्लस 2 और x प्लस 2 बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जहां देखेंगे हम x प्लस 2, अब इस x प्लस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब 0 बाई समथिंग, कुछ भी हो 0 के नीचे, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या होगा? वो हमेशा 0 ही होगा, तो इसको 0।
तो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो इस साइड आ जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे ही ये निकालेंगे तो x की वैल्यू माइनस, देखो यहाँ पावर कितनी थी 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। तो ये इसके जीरोज होंगे, समझ में आ गया, जीरोज निकालना आ गया ना। x की वैल्यू एक तो ये, मतलब जीरोज का क्या मतलब है, x की वैल्यू 2 आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 x की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, इसके जीरोज हैं, क्या है इसके जीरोज, यही जीरोज है, यही हमने निकालना था। अब यहां से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, देखो सम ऑफ जीरोज दोनों को ऐड करेंगे, -2 प्लस -2, ठीक है। प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस होगा, तो -2 -2 -4, ये आ गया सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज आ गया, समझ में आ गई बात, आगे बिल्कुल आगे। हाँ भाई, तो कहा थे हम कि भाई सम ऑफ जीरोज निकाल दिया हमने, ठीक है। सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट करेंगे 2 × 2, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ गया 4 आ गया। अब एक चीज समझ में नहीं आई होगी स्टूडेंट्स को, क्या कि सर हमने हमेशा, अगर हम प्रोडक्ट और सम ऑफ निकालेंगे, क्या हमेशा हमने जीरोज निकालनी पड़ेगी, कोई भी इक्वेशन दे दी, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सम ऑफ जीरोज बताओ, क्या हमने ये निकालना पड़ेगा जीरोज, ऐसा नहीं है, नहीं निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ फॉर्मूला, जिसे आप डायरेक्ट निकालोगे किसी भी इक्वेशन का, देखो आप चेक करके भी बताएंगे हम। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखो वीडियो अच्छे लगे ना तो शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा मेहनत करने की। देखो अगर सम ऑफ जीरोज निकालनी है, सम ऑफ जीरोज, तो हम क्या करेंगे, हमने एक काम करना, -b/a करना है बस, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है, तो हमने एक काम करना है, क्या काम करना है, c/a करना है, क्या करना है, c/a करना है। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये a है, ये b है, ये c है। अब यहां से देखो b -b/-4/1, तो क्या आया 4, क्या 4 आया था हमारा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा दूसरा है क्या, c/a, c क्या है 4, c क्या है 4, a है, तो क्या हमारा 4 आया था, बिल्कुल ठीक है। देखो इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी आज की, हम इस वीडियो में एक 2.1 एक्सरसाइज है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बस उसमें वही करना है हमने और कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। कुछ ग्राफ्स वगैरह है उसमें हमने कि भाई इसमें कितने जीरोज होंगे, कितने क्या होंगे, वो चीजें बता रखी है, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा प्लेन बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये देख लिया, इसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब कोई भी लाइन होगी अगर x एक्सिस को काटेगी तो ही उसके जीरोज होंगे, जितनी बार x एक्सिस को काटेगी उतने जीरो होंगे, अगर एक बार भी नहीं काट रही तो उसके कोई जीरो नहीं होंगे, कोई शून्य नहीं होंगे। देखो जैसे ये लाइन है, x एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कट रही, तो क्या इसके जीरोज कितने होंगे, शून्य, ठीक है, शून्य जीरोज। अगर मैंने ये लाइन दे दिया, ये लाइन कट कर रही है एक पर, तो कितने शून्य, एक जीरोज। ये लाइन ऐसे कर रही है तो दो शून्य, ठीक है। तो बस ऐसे ही ये 2.1 एक्सरसाइज है। देखो दोस्तों हमने आज शून्य के बारे में पढ़ा है, जीरोज के बारे में पढ़ा है कि कितनी जीरोज हैं, कैसे जीरोज को निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं, वो चीजें हमने आज सीख ली हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हमने थोड़ा सा बेसिक सीखा है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत लगे, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।